ईरान को शिकस्त देने का ट्रंप का ख्वाब तो टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मौशी पाबंदियों का ऐलान कर दिया, इकोनॉमिक डी डे। तो मुआवनत करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी सख्त नताइज की धमकी दी जा रही है जो ईरान का साथ देगा। तो ऐसे में आप अब मुख्तलिफ ममालिक का क्या कोई रद्द-ए-अमल आता देख रहे हैं अमरीका के इस इकदाम के खिलाफ? 50 साल हैं ईरान के ऊपर इक्तसादी पाबंदियां तो वेरी फर्स्ट डे हैं 1979 से लेके टिल दिस वेरी डे। तो वो तो उस तरीके से काम नहीं कर रही, उसके बावजूद वहां पे रजीम जो है उसने थ्राइव किया है। और ये 4 महीने से 6 महीने से दुनिया ने देखा, 6 महीने पूरे हो गए इस जंग को। 2 महीने जो डेडलाइन थी एमओयू की वो भी कंक्लूड हो चुकी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को आप पॉलिसी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जी। देखें। क्या रशिया और चाइना जो है वो मान जाएंगे? अभी खबर आ रही है कि $7.5 बिलियन जो है पहले 4 महीनों में इस साल ईरान ने ऑयल रेवेन्यू से इकट्ठे किए। तो मेरा नहीं ख्याल इस चीज़ का कोई फायदा हो सका है। और सफारती तन्हाई की आपने बात की, 108 मुल्कों के नुमाइंदे आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे के अंदर शरीक थे। तो दुनिया तो तकसीम हो चुकी हुई है। और फिर याद रखें, रीजनल एक्टर समेत पूरी दुनिया ने ईरान को देखा कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और विद स्टैंड किया, और अमेरिका किस तरीके से पसपाई का शिकार है। और वहां के तो बहरी बेड़े जो हैं उनसे लोग छलांगे लगा रहे हैं। आपने खबरें देखी होंगी, जी, जी। टॉयलेटरीज की आइटम नहीं, टूथपेस्ट नहीं, खाना पीना वहां के ऊपर नहीं है। लोग एंजाइटी डिप्रेशन के अंदर है, उनकी आर्मी के लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद 8 जुलाई को तुर्की से वापस जाते हुए जो केटरिंग ट्रक था उसमें बैठ के भागे। ये पूरी दुनिया में खबरें जो हैं वो शाया हो रही हैं और अपना डिस्कस हो रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम जो है, मुझे लगता है कि पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाइल्यूट कर चुका हुआ है। खुद अमेरिका के जो टॉप स्कॉलर्स मानते हैं कि माशी पाबंदियां उस तरह से काम नहीं कर रही। इन्होंने रशिया पे लगाई, लेकिन इस जंग में पाबंदियां उठानी पड़ गई हैं। फिर ईरान जो है वो शेडो फ्लीट के थ्रू जो फ्लोटिंग उनके ऑयल स्टोरेज है पूरी दुनिया के समंदरों के अंदर, उन्होंने वो बेचा है। और चाइना जो है वो डेफिनेटली इस हवाले से जो है वो साथ खड़ा है ईरान के। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी नो डाउट पाबंदियां पहले से हैं, दवाइयां नहीं वहां पे जा रही हैं, कंपनीज को शिपिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इंश्योरेंस नहीं मिलती। तो ये मसाइल तो है वहां के ऊपर जिसका किसी हद तक तो असर पड़ेगा। लेकिन ये कह देना कि ईरान सरेंडर कर जाएगा इन माशी पाबंदियों के नतीजे में, मेरे ख्याल में इट्स फार फार कराए। और याद रखें, ये माशी पाबंदियां जो हैं एक आध दिन के अंदर रिजल्ट नहीं लेके आती। ये तो डेकेड लॉन्ग से सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे कि चंद दिनों के अंदर उन्हें मिल जाए वो जो विक्ट्री है, वो दूर दूर तक उस तरीके से नहीं है। और रीजनल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पे तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अभी पाकिस्तान की बात की, जनरल आसिम मुनीर के साथ साथ अर्दोगान जो है वो भी मामले के हवाले से बड़े मुतहर्रिक हो चुके हैं। राइट। मक्का समिट के बाद हम देखते हैं कि दोनों फरीक, पाकिस्तान और टर्की जिनके बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ, उनकी भरपूर कोशिश है कि मिडल ईस्ट की तमाम कुव्वतें जो हैं वो आपस में बैठें और ये मसला रीजनल लेवल के ऊपर हल कर लिया जाए। और जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरानी समझ चुके हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे सदारत के अंदर जो है उनकी कमिटमेंट नेगोशिएशन के हवाले से और फिर मामले को आगे लेके जाने के लिए उतनी ज्यादा संजीदा दिखाई नहीं देती। बिल्कुल देखिए उस्मान पिछले साहब, ये आपने बिल्कुल सही दुरुस्त निशानदेही की है कि इतनी संजीदा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतने सालिसी का किरदार अदा करने के बावजूद भी मतलब अब बहुत देर हो चुकी है। हम कब से ये सुनते आ रहे हैं कि बहुत कोशिशें की जा रही हैं, किसी ना किसी तरह इनको टेबल पर बिठाकर मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। तो फिर इस सारी कंडीशन में आपको क्या लगता है, एतमाद नहीं बढ़ सका? स्पॉइलर कौन है, असल स्पॉइलर कौन है? क्योंकि ईरान या तो आगे बढ़कर नहीं आ रहा या अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो नैरेटिव लेके जंग में घुसे थे वो उस तरीके से जो है डाइल्यूट हो गया, उस तरीके से पूरा होता नजर नहीं आता। और याद रखें, टेंजिबल रिजल्ट्स अमेरिकन पूछ रहे हैं, सेनेटर्स पूछ रहे हैं कि भाई आपने इस जंग से कमाया क्या है? कमाया क्या पैसे है? हमारे जाया हो गए, हमारे इंटरसेप्टर डिलीट हो गए, जखीरा हमारा हाली हो गया हुआ है। अमेरिका का आम बंदा जो है वो पेट्रोल पंप के ऊपर इसकी कीमत चुका रहा है। सियासी तौर पे रिपब्लिकन पार्टी कमजोर हो चुकी है, नवंबर के इलेक्शन में हारने का बड़ा खदशा है। इस सारे मामले, और आप भागते फिर रहे हैं और हमारे बैडी बेरे जो हैं वापस मुल्क आ रहे हैं। वापस तो इस आए। सारी जंग के अंदर हमें क्या मिला, हमारा टेक अवे क्या है? हम्म। अब खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स के अंदर अपने एड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से मुतालिक। इंतहाई खौफनाक किस्म की सिचुएशन है जिसमें वहां पे डिबेट चल रही है कि 20 से 30 माइल तक वो जगह पिकैक्स जहां के ऊपर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, डीप है, उसको न्यूक्लियर स्ट्राइक करके हिट कर दिया जाए। और याद रखें, 81 साल से दुनिया में एटमी जो हमला नहीं किया गया, और ये हमला भी 1945 में अमेरिकन ने किया है। और उसकी क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कॉस्ट होगी, पॉलिटिकली
इकोनॉमिकली, रीजनली क्या उसकी कॉस्ट होगी। इवन पाकिस्तान हम हमारा पड़ोस है, तो जी। क्या दुनिया मुतहम्मिल हो सकती है किसी न्यूक्लियर स्ट्राइक की? और ईरान ने परसों कह दिया अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई हमारे किसी हिस्से पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा ईरान है, तो हम उसी तरीके की स्ट्राइक करेंगे। याद रखें, ईरान 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका हुआ है, और दुनिया के कुछ इंडिपेंडेंट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि ईरान के पास भी कोई छोटी नोयत का इसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है। लेकिन क्या ईरान, और याद रखिएगा कि ईरान का एक ही मामला है, मसला इस मामले में, कि क्या ईरान अपनी सॉइल से हजारों माइल दूर अमेरिका जी। की सॉइल के ऊपर जो है अटैक करने की पोजीशन में है? तो उसका जवाब है नहीं। और याद रखें, ये टैक्टिकल वेपन जो है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये एक ब्रीफ केस में रख के भी लेके जाया जा सकता है। और वो फिर खित्ते की, अगर उन्होंने, ईरान ने फैसला किया खित्ते के अंदर अगर इस तरह की स्ट्राइक करने का, तो मेरे ख्याल में उसके नतायज भी बड़े भयानक हो सकते हैं। क्योंकि नाटो ने अभी परसों स्टेटमेंट दी है कि हम तैयार हैं ईरान की तरफ से किसी अटैक की सूरत में, और तुर्की में वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अमेरिका के पड़े हुए हैं। अगर डोनाल्ड, और याद रखें ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप सोच सकते हैं, अदरवाइज कोई और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह की गुफ्तगू भी ना करे कि न्यूक्लियर वेपन से मुतालिक। और डोनाल्ड ट्रंप वो सब कुछ करने के माहिर हैं, और उन्होंने वो किया इस जंग के अंदर है। कोई इंसानी हकूक नहीं दुनिया में इस वक्त है, कोई इंटरनेशनल इदारे काम नहीं कर रहे। आपके सामने सूरत हाल है कि एक हौच पौच की सिचुएशन है, और डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई ऐसा उस्मान कदम उठा सकता साहब, है। ये तो आप बहुत बड़ी खबर जो है वो दे रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं अब उनको इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं और उस पर बाकायदा गौर व गौस चल रहा है। तो उस्मान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल सवाल ये कि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर इस तरह से होता है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमसाया है, ईरान का असरात होंगे, लेकिन ईरान जवाबी वार में यकीनन गल्फ के अंदर तो अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पर इस तरह का न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, जो कि आप बता रहे हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि उनके पास सलाहियत है। तो फिर क्या किसी और अपने इत्तेहादी मुल्क का, जिस तरह से चीन बड़ा करीबी है, या और कोई जो दूसरा मुल्क है जो कि ईरान के साथ है, उसकी मदद भी ईरान हासिल कर सकता है इस तरह का जवाबी हमला करने के लिए अमेरिका पर? जी जी, डेफिनेटली इस तरह की खबरें भी हैं कि रशिया जो है, आपको पता है, अलास्का से अमेरिका के साथ लगता है ज्यादा दूर नहीं है, तो वो साइबेरिया की तरफ है, तो वो भी, उनके जहाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं इस मामले के अंदर है। अच्छा। और मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की डोनाल्ड ट्रंप पोजीशन के अंदर आते हैं, तो ऑफ कोर्स ईरान ने इस सारे सिनेरियो को पहले से रीड किया होगा। और याद रखें, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं, अमेरिका को, प्रेसिडेंट को जो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस की इजाजत की जरूरत नहीं है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन को कोई ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन मिलिट्री के एंड पे भी देखें तो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जंग की कोई एंड गेम नहीं, समझ नहीं आ रही और कितनी देर तक यहाँ पे डिप्लॉय रहना पड़ेगा। 3 से 6 महीने का क्या कि बहरी बेड़ा लेके आए, 32 हफ्ते से वहां पे लोग थे, उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया, होस्टेज बना के रखा है हमारे मिलिट्री पर्सनल को 5000, और एंजाइटी डिप्रेशन में है। ये सारा सिनेरियो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ऐसा कोई कदम बड़ा उठा सकते हैं, और उसकी बेस ये बना सकते हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया के जो स्कॉलर्स कह रहे हैं कि जो बंकर बस्टर 2 दफा मारे गए वहां के ऊपर है, वो इतनी डीप अपना उनकी एम्बेड फैसिलिटी है न्यूक्लियर की, उसको टारगेट करना कन्वेंशनल वेपन से पॉसिबल नहीं है। तो कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक वहां के ऊपर जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको टारगेट कर सकती है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में ये जवाब जो भी बना रहे हैं कि हम ईरान को किसी सूरत में नहीं मुसल्ला होने देंगे न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में, क्या वो ऐसी स्ट्राइक करके बैकआउट करेंगे, एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे? लेकिन इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, इसकी इंटरनेशनल, उस्मान साहब, लगता नहीं बैकआउट कर सकेंगे, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर हमला जो है डोनाल्ड ट्रंप ने किया तो फिर जाहिर है ईरान के जो इत्तेहादी हैं, जो अमेरिका के मुखालिफ हैं, वो भी इस जंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, और जंग का दायरा जो है वो खुदा न खास्ता वसी हो जाएगा, क्योंकि फिर जवाब देना जो है वो ईरान के लिए भी नागुज़ीर हो जाएगा।